कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए 2024 का लास्ट महीना यानी दिसंबर का महीना कैसे रहेगा। ग्रहों का स्थिति इस प्रकार से है। प्रथम भाव में केतु हैं, तृतीय भाव में सूर्य और बुध हैं, पंचम भाव में शुक्र हैं, षष्ठम भाव में शनि हैं, सप्तम भाव में राहु हैं, नवम भाव में गुरु हैं, एकादश भाव में मंगल हैं। यह ग्रहों का स्थिति है कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए। और इस महीना में दो ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। 15 दिसंबर को सूर्य जो है वो धनु राशि में यानी यहाँ चले आएंगे और 28 दिसंबर को शुक्र जो है कुंभ राशि में यहाँ चले आएंगे। यह ग्रहों का स्थिति रहेगा। बाकी ग्रह जो भी जहाँ है यहीं रहेंगे और कोई ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं होगा। अब सबसे पहले जो कन्या राशि के जातक हैं उनका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है इस दिसंबर के महीना में, तो स्वास्थ्य पर सबसे पहले प्रकाश डालें कि स्वास्थ्य का स्थिति कैसे रहेगा। क्या इनको सावधानी बरतना चाहिए, किस चीज़ पर इनको विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे स्वास्थ्य इनका ज़्यादा गड़बड़ न हो, इसी पर हम सबसे पहले बात करेंगे। तो देखिए यहाँ के जो राशि आपके बन रहे हैं वह जो है वो बुध हैं और बुध आपके तृतीय भाव में है। आपको हम कई बार भी बताते हैं कि जब राशि यहाँ के लग्न के जो मालिक होते हैं प्रथम भाव से ही स्वास्थ्य का यूनिटी पावर का व्यवस्था देखा जाता है। और यहाँ के जो राशि से आपके बुध बन रहे हैं वो तृतीय भाव में विराजमान है। तो तृतीय भाव जो होता है उतना अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पे जब राशि से रहते हैं तो क्या होता है उस व्यक्ति को थोड़ा सा काम का बोझ ज़्यादा पड़ जाता है या जो है यात्राएँ ज़्यादा कराते हैं। और जब यात्राएँ ज़्यादा कराते हैं तो ऐसे व्यक्ति को हरासमेंट ज़्यादा होता है, थकान ज़्यादा महसूस होता है, यूनिटी पावर कमज़ोर होता है जब राशि से यहाँ तृतीय भाव में विराजमान होते हैं। तो इस महीना में आपको थोड़ा सा यात्राएं ज़्यादा करना पड़ सकता है जिससे आपको थकान ज़्यादा महसूस हो। और आपके बुध यहाँ पे बैठे हैं तो इसके लिए आपको क्या थोड़ा सा आप स्किन संबंधित आपको बीमारी भी हो सकता है। तो इनका हम उपाय आपको सबसे लास्ट में बताएंगे कि क्या उपाय आप फॉलो करें जो इनका दृष्टि थोड़ा सा अच्छा नहीं है वह आपके लिए सामान्य हो और आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे कि जो लोग पढ़ाई के क्षेत्र में अग्रसर हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, विद्या का क्षेत्र कैसे रहेगा। तो यहाँ पे देखिए शुक्र विराजमान हैं और यहाँ के जो लॉर्ड बनते हैं मालिक हैं वो शनि अपनी राशि के होकर के षष्ठम भाव में विराजमान है, ठीक है। और यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी है, मंगल की दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि यहाँ पे है। दोनों ग्रहों का दृष्टि भी यहाँ पे है। मंगल थोड़ा सा नीच के हैं इसलिए थोड़ा सा आपका मन भटक सकता है क्योंकि शुक्र हैं और यहाँ के जो राशि से बन रहे हैं अपने राशि के होकर के षष्ठम भाव में विराजमान है। तो थोड़ा सा आप निर्णय लेने में कोई ऐसा बात ना हो कि आप छोटी मोटी बातों को लेकर के आप अपना व्यवस्था चेंज कर दें या घबरा जाएं, इस प्रकार का स्थिति उत्पन्न होगा। लेकिन ऐसे व्यवस्था से आपको थोड़ा सा सचेत रहना है। यानी शुक्र आपके अच्छे हैं, शनि भी ठीक है, अपने राशि के होकर के षष्ठम भाव में बैठे हैं। यहाँ गुरु की दृष्टि है, आपको विचलित नहीं होने देंगे। लेकिन मंगल के दृष्टि के कारण आपके मन में थोड़ा सा इधर उधर की व्यवस्था उत्पन्न हो सकती है जो पढ़ाई के क्षेत्र में है। इसके बाद से प्रेम संबंध में जो लोग हैं उनके साथ क्या व्यवस्था होगा, तो यहीं से यानी पंचम भाव से ही प्रेम संबंध का भी व्यवस्था देखा जाता है। तो यहाँ पे शुक्र विराजमान है, मंगल की दृष्टि होने के कारण थोड़ा सा आप लोग के बीच में हल्का फुल्का अंतर आ सकता है। लेकिन इस बात को गुरु की दृष्टि होने के कारण गुरु आपके इस बातों को संभालेंगे। आपके बीच में थोड़ा सा बात विवाद हो सकता है, झगड़ा का स्थिति उत्पन्न हो सकता है, लेकिन इस चीज़ को जो है गुरु आपके जो है संभालेंगे। ऐसा कुछ विशेष गड़बड़ आपके नहीं होने देंगे। इसलिए थोड़ा सा अपने बातों को कहते समय थोड़ा सा आप ध्यान रखें और उस हिसाब से आप अपने बातों को यदि रखते हैं तो अच्छा रहेगा। इसके बाद से वैवाहिक जीवन का व्यवस्था देखा जाए, यहाँ पे राहु विराजमान है सप्तम भाव। सप्तम भाव जो होता है वो वैवाहिक जीवन का होता है और केतु यहाँ पे है, राहु यहाँ पे विराजमान है।
राहु क्या और यहाँ के जो लॉर्ड बनते हैं गुरु आपके धर्म भाव में विराजमान है। देखिए गुरु आपके यहाँ अच्छे हैं, शत्रु की राशि होकर के बैठे हैं, लेकिन अपने घर में बैठे हैं, या घर जो है गुरु का है और अपने घर में विराजमान है। राहु यहाँ होने के चलते क्या होता है, ये सडनली क्या कहें, मतलब तुरंत बात हो रहा है पता नहीं चलेगा, लेकिन छोटी सी बातों को लेकर के आपस में नाराजगी तुरंत उत्पन्न करा देते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए दिसंबर के महीना में बनेगा, चूंकि यहाँ राहु विराजमान है ग्रह गोचर के अनुसार से। तो कोई भी बात यदि आप कह रहे हैं तो उसको सोच समझ करके कहें, यानी कहने के बाद आप पछताएंगे। तो ऐसा आप दोनों के बीच में न हो, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए थोड़ा सा आप अपने बातों को सोच समझ करके यदि कह रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदामंद होगा और अच्छा रहेगा। तो कोई विशेष अंतर नहीं होगा। यहाँ की राशि आपके अपने घर में धर्म भाव में विराजमान है, लेकिन राहु के होने के कारण बिना बातों का बात भी उत्पन्न करा देते हैं। तो पति पत्नी के बीच में ऐसा संबंध आपके हो सकता है जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए। इसके बाद धर्म यहाँ से भाग्य का व्यवस्था देखा जाए, भाग्य आपका साथ दे रहा है कितना। यहाँ गुरु अपने घर में बैठे हैं, शत्रु की राशि होकर के बैठे हैं, लेकिन अपने घर में बैठे हैं। और यहाँ के जो लॉर्ड बनते हैं शुक्र आपके यहाँ बैठे हैं, विराजमान हैं, और इन पर गुरु की दृष्टि भी है, मंगल की भी दृष्टि है, लेकिन गुरु की भी दृष्टि है। भाग्य आपका जो है पूर्णतः साथ दे रहा है। थोड़ा बहुत अड़चन आ सकता है आपको, लेकिन थोड़ा बहुत जो दिक्कत होगा उसको गुरु संभाल करके रखेंगे। आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने नहीं जा रहा है। कोई भी आप पैसा कहीं भी आप लगाना चाहते हैं, कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके लिए सुनहरा अवसर है। और शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, यानी 28 दिसंबर को होगा। 28 दिसंबर के पहले तक, 28 दिसंबर को यहाँ आ जाएंगे। 28 दिसंबर के बाद से आपको परेशानी होगा, लेकिन 28 दिसंबर के पहले तक यदि आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है। गुरु आपके यहाँ विराजमान है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। जो भी काम आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसके बाद से कैरियर का व्यवस्था देखा जाए, आपके यहाँ दशम भाव, यहाँ के जो लॉर्ड आपके बुध यहाँ बैठे हैं तृतीय भाव में, उतना अच्छे नहीं है, लेकिन आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको स्वयं से करें। किसी दूसरे व्यक्ति से यदि आप राय लेते हैं तो आपके लिए दिक्कत होगा। आपको थोड़ा सा परिश्रम, यहाँ बैठने से क्या होता है कि काम का बोझ आपका बढ़ेगा। इस महीने में आपको काम के बोझ को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं, आपको यात्राएं भी करनी पड़ सकती है कार्य को लेकर के। ऐसा व्यवस्था बन रहा है आपके, इस प्रकार का व्यवस्था बनेगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा उताना नहीं है, इसलिए आपको उपाय भी जो बता रहे हैं उस उपाय को फॉलो करें। यदि यह उपाय आप फॉलो करते हैं तो व्यवस्था आपके पक्ष में रहेगा। कैरियर की व्यवस्था जो लोग अपना चाहते हैं, 15 दिसंबर के बाद आपका योग्य बन रहा है। 15 दिसंबर के बाद सूर्य जब यहाँ केंद्र में आएंगे तो जो लोग मतलब कार्य का तलाश कर रहे हैं, जब का तलाश कर रहे हैं, वह 15 दिसंबर के बाद जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य जब धनु राशि में यहाँ केंद्र में आएंगे तो यह व्यवस्था भी आपके साथ बनेगा जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए। अब आपको उपाय बताएं कि सबसे पहले आप क्या उपाय करें, तो बुध का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। बुध के लिए क्या करें आप, बुध के लिए हरा चारा गाय को खिलाएं। यह उपाय आपको करना है। और मंगल आपके नीच के हैं, इनका दृष्टि जो है वो विद्या क्षेत्र पर है, तो इसके लिए आपको हम बता दें हनुमान चालीसा का आप नित्य पाठ करें। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। यदि यह 2 प्रयोग आप कर रहे हैं तो समय आपके पक्ष में रहेगा, किसी भी प्रकार का विशेष कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। जो कन्या राशि के जातक है उनके लिए यह व्यवस्था रहेगा। नमस्कार।